हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 5 कोमपल भाग 3 पाठ 8 ननको। अभ्यास किसने कहा, किससे कहा। प्रश्न संख्या 1 है, बताइए ये कथन किसने कहे, किससे कहे। कथन किसने कहा, किससे कहा। का है, अरे ननकुआ आज स्कूलवा ना जैभी का रे। ये किसने कहा, तो अम्मा ने कहा। किससे कहा, ननकू से। खा है, ननकू रे ननको। किसने कहा, तो दीदी ने कहा। किससे कहा, ननकू से कहा। गा है, सीधे घर जाहें, लगा हो जोर से पानी पड़ता। किसने कहा, दीदी ने कहा। किससे कहा, ननकू से कहा। घा है, बाबा घरवा के भीतर चल हो, जोर से पानी पड़तो। किसने कहा, ननकू ने कहा। किससे कहा, दादा से। ड़ा है, अरे हम तो कितना देरी से बैठल हाली। किसने कहा, दादा ने कहा। किससे कहा, ननकू से कहा। चाहे हमर मन तो ई सब गोबर मिट्टी में गाड़ दे, खाद बन जैतो। किसने कहा, ननकू ने कहा। किससे कहा, दीदी से कहा। अगला प्रश्न है, बातचीत के लिए। प्रश्न 1 है, ननको गुल्ली डंडा खेलता था। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, गुल्ली डंडा किसे यानी कि कैसे खेलते हैं। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, गुल्ली डंडा खेलते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है, ललमुनिया कौन थे, ननको ने उसके परिवार की क्या सहायता की। प्रश्न संख्या 5 है, ननको को कब लगा कि अब उसे घर की तरफ जाना चाहिए और क्यों। पाठ 8 ननको बातचीत के लिए। प्रश्न संख्या 1 है, ननको गुल्ली डंडा खेलता था। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो हमने उत्तर लिखा है, ननको गुल्ली डंडा खेलता है और मैं क्रिकेट, कैरम बोर्ड, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और कबड्डी इत्यादि खेल खेलता हूँ। प्रश्न संख्या 2 है, गुल्ली डंडा कैसे खेलते हैं। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। उत्तर हमने लिखा, गुल्ली डंडा खेल में एक गुल्ली होता है और एक डंडा। एक लंबा छोटा गड्ढा खोदा जाता है। एक लड़का डंडा लेकर गड्ढे के पास खड़ा रहता है और दूसरा लड़का गुल्ली फेंकता है। यदि गुल्ली गड्ढा में घुस जाता है तो डंडा वाला लड़का आउट हो जाता है। अतः इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, गुल्ली डंडा खेलते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो उत्तर हमने लिखा, गुल्ली डंडा खेलते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि खेल गली या सड़क पर ना खेले, गिल्ले से किसी को
चोट ना लगे और गिल्ली को मारते समय हाथ से डंडा ना छूटे। प्रश्न संख्या 4 है, ललमुनिया कौन थे? ननको ने उसके परिवार की क्या सहायता की? तो उत्तर हमने लिखा, ललमुनिया उसी गांव की एक लड़की थे। ननको ने उसके परिवार को जल्दे जल्दे में सामान समेटने और सामान उठाने में उसके परिवार की सहायता की। प्रश्न संख्या 5 है, ननकू को कब लगा कि अब उसे घर की तरफ जाना चाहिए और क्यों? उत्तर, जब ननको ललमुनिया के परिवार वालों के सामान समेटने में मदद कर रहा था और पानी ललमुनिया के घर आंगन में भर गया तो घर से बाहर आकर देखा कि गंगा की पानी उसके घर की ओर बढ़ रहा है। तब उस समय उसे लगा कि अपने घर की ओर जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ में से, यानी जो हमने पाठ पढ़ा है उससे प्रश्न का उत्तर। प्रश्न पहला है, ननकू की दीदी ने उसे किस काम के लिए आवाज दी? प्रश्न 2 है, ननकू ने गोबर को मिट्टी में गाड़ने की बात क्यों की? प्रश्न 3 है, ननकू ने अपनी और दादाजी की जान कैसे बचाई? प्रश्न 4, ननकू की मैया उसे देख क्यों रोने लगे? 5 है, ननकू के पिताजी कहाँ चले गए थे? पाठ में से। प्रश्न संख्या 1 है, ननकू की दीदी ने उसे किस काम के लिए आवाज दी? उत्तर, ननकू की दीदी ने उसे गोबर थापने के लिए आवाज दी। प्रश्न संख्या 2 है, ननको ने गोबर को मिट्टी में गाड़ने की बात क्यों की? उत्तर, ननको ने गोबर को मिट्टी में गाड़ने की बात इसलिए की क्योंकि बरसात के समय में गोईठा सूखता नहीं है और थोपा हुआ गोबर भी गिर जाता है। अतः ननको ने दीदी को सलाह दी कि गोबर मिट्टी में गाड़ दे, जिससे गोबर खाद बन जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, ननको ने अपनी और दादाजी की जान कैसे बचाई? तो उत्तर हमने लिखा है, जब गंगा का पानी ननकू के छाती पर पार करने लगा तो उसने झोपड़े पर चढ़कर अपने दादाजी को भी झोपड़े पर खींचकर बैठा लिया। झोपड़े पानी में बहने लगता है। बहते बहते उनकी झोपड़े पटना के गंगा पुल के पास पहुंची तो ननको ने सूझबूझ से काम लिया। झोपड़े पर रखे रस्सी को जोर से फेंककर पुल पर खड़े लोगों से रस्सी पकड़ने की बात कहता है और लोगों ने रस्सी पकड़ ली, जिससे ननकू और दादाजी की जान बच गई। प्रश्न संख्या 4 है, ननकू की मैया उसे देख क्यों रोने लगे? उत्तर, ननकू की मैया उसे देख इसलिए रोने लगे क्योंकि वह पानी की धार में बह गया और उसमें कितने लोगों की
जाने चली गई। ऐसी स्थिति में मैया को विश्वास हो गया था कि ननकू की जान चली गई। वह अपने पुत्र के वियोग में बैठकर केवल पानी को निहार रही थे और जब ननकू को देखी तो वह जोर से रोने लगी। प्रश्न संख्या 5 है, ननकू के पिताजी कहाँ चले गए थे? उत्तर, ननकू के पिता अपने परिवार सहित पटना जाने वाले सड़क पर प्राण बचाने के लिए चले गए थे। अगला प्रश्न है, बाढ़ का कहर। प्रश्न 1, बाढ़ के कारण ननकू के घर में यानी कि गांव में बहुत नुकसान हुआ। बाढ़ के कारण आपके गांव या शहर में क्या नुकसान होता है? प्रश्न संख्या 2 है, बाढ़ से बचाव या बाढ़ को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं? बाढ़ का कहर। प्रश्न संख्या 1, बाढ़ के कारण ननकू के गांव में बहुत नुकसान हुआ। बाढ़ के कारण आपके गांव या शहर में क्या नुकसान होता है? उत्तर हमने लिखा है, बाढ़ के कारण हमारे गांव में भी भारी तबाही मच जाती है। लोगों के घर ढहकर पानी में बह जाते हैं। गाय भैंस बकरी बह जाते हैं और अधिक मात्रा में फसल बर्बाद हो जाती है। प्रश्न 2 है, बाढ़ से बचाव या बाढ़ को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं? उत्तर, बाढ़ से बचाव या बाढ़ को रोकने के लिए नदी के दोनों तरफ ऊंची चौड़ी और मजबूत तटबांध बनाए जाएं। बांध को टूटने से बचाने के लिए यानी कि यहाँ पे बचाने के लिए दोनों ओर पेड़ लगाए जाए। एक नदी को दूसरी नदी से जोड़कर बाढ़ को रोका जा सकता है और इसके साथ ही नदी की गहराई को बढ़ाकर भी बाढ़ को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, क्या होता अगर है रसोई घर का छप्पर भी पानी में पहले ही बह गया होता? छप्पर के बांस से बंधे रस्सी टूट जाते। अनुमान और कल्पना। एक है, क्या होता अगर रसोई घर का छप्पर भी पानी में पहले ही बह गया होता? तो उत्तर हमने लिखा, यदि रसोई घर का छप्पर पहले ही बह जाता तो ननकू और उसके दादाजी पानी में बह जाते, जिससे दोनों की जान चली जाती। अगला है, छप्पर के बांस से बांधे रस्सी टूट जाती है। तो क्या होता? उत्तर हमने लिखा है, यदि छप्पर से बांधे रस्सी टूट जाती तो छप्पर बहता हुआ पता नहीं कहाँ चली जाती। ननकू और दादाजी की जान भी बचती या नहीं, यह कहना भी मुश्किल हो जाता। प्रश्न संख्या 2 है, ननकू ने कैसे अनुमान लगाया कि वह पटना शहर के पास बह रहा है? प्रश्न 2, ननकू ने कैसे अनुमान लगाया कि वह पटना
शहर के पास बह रहा है? उत्तर, जब धूप अंधेरा छट गया तब ननकू को चारों ओर की वस्तुएं दिखाई देने लगी। बड़े बड़े भवन को देखकर उसने अनुमान लगाया कि वह पटना शहर के पास गंगा की धारा में बह रहा है। आपके दुनिया। बरसात का महीना ननकू को बहुत प्रिय है। आम जामुन के पेड़ पर चढ़ना और गुल्ली डंडा खेलना अच्छा लगता है। प्रश्न 1, आपको क्या क्या पसंद है और क्यों? तालिका में लिखिए। पसंद, कारण, महीना, खेल, भोजन, जगह। आपकी दुनिया। प्रश्न 1, आपको क्या क्या पसंद है और क्यों? तालिका में लिखिए। पसंद, कारण, महीना फागुन चैत, कारण है मौसम अच्छा रहता है और होली मनाई जाती है। खेल, क्रिकेट, कारण है क्रिकेट खेलना सरल और लोकप्रिय खेल है। भोजन, भोजन में रोटी दाल, कारण यह भोजन सादी होती है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। जगह, जगह है मेरा पसंद गांव, गांव का पर्यावरण शुद्ध होता है, ताजी सब्जी दूध आदि प्राप्त होते हैं। प्रश्न 2 है, क्या आपके भाई बहन माँ पिताजी से आपकी शिकायतें करते हैं? ऐसी ही किसी एक घटना के बारे में बताइए। प्रश्न 2, क्या आपके भाई बहन माँ पिताजी से आपकी शिकायतें करते हैं? ऐसी ही किसी एक घटना के बारे में बताइए। तो उत्तर हमने लिखा है हाँ, जब मैं पढ़ाई ना करके खेलने के लिए चला जाता हूँ तो मेरे भाई बहन और माँ पिताजी से मेरी शिकायत कर देते हैं। एक बार मैं शिक्षक का होमवर्क ना बनाकर खेलने चला गया। शिक्षक महोदय ने मेरे भाई से शिकायत की कि तुम्हारा भाई स्कूल का होमवर्क नहीं बनाता है। इतने में भाई ने पिताजी से यह शिकायत कर दी, जिस कारण मुझे उनसे मार खानी पड़ी। अगला प्रश्न है, भाषा के रंग। प्रश्न 1, नीचे दिए कथनों को हिंदी भाषा में बोलिए और लिखिए। का, ना मैया स्कूलवा तक गंगा के पानी चढ़ आइल है। खा है, ननकुआ हाले से गोइठवा थपवा देही रे, बड़ी जोर से पानी आवत है। गा है, बाबा निमिया तर बैठल होथे। घा है, ये बार कावन नक्षत्र में पानी पड़े लगे छूटे ते नाही। ड़ा है, कहाँ चल गेन्ही हल रे, चल 2 कोर माड़ भात खा ले और समनमा उठाही। भाषा के रंग। प्रश्न 1, नीचे दिए कथनों को हिंदी भाषा में बोलिए और लिखिए। का, ना मैया स्कूलवा तक गंगा के पानी चढ़ आइल है। तो इसे हिंदी में हम बोलेंगे और लिखेंगे। उत्तर, नहीं माँ स्कूल तक गंगा का पानी चढ़ आया है। खा है, ननकुआ हाले से गोइठवा थपवा देही रे, बड़ी जोर से पानी आवत है। तो इसे हम
हिंदी में लिखेंगे और बोलेंगे ननकू जल्दी से गोईठवा यानी कि गोईठा थाप दो, बहुत जोर से पानी आ रहा है। गा है बाबा निमिया तर बैठल होत थे, तो इसे हम हिंदी में लिखेंगे बाबा नीम के पेड़ तर बैठे हुए थे। घा है इस बार कावन नक्षत्र में पानी पड़े लगा है, छूटते ना है, तो इसे हम हिंदी में लिखेंगे इस बार किस नक्षत्र में पानी पड़ने लगा, छूट ही नहीं रहा है। ड़ा प्रश्न है कहाँ चल गेलहे हल रे, चल दू कोर माड़ भात खा ले और समनमा उठाहें, इसे हम हिंदी में लिखेंगे कहाँ चल गया था रे, चल दो कौर माड़ भात खा ले और सामान उठाओ। अगला प्रश्न है दो हुलासकर बाबा ने ननकू को पकड़ लिया, हुलासकर बाबा ने उसे पकड़ लिया। का है दूसरे वाक्य में उसे शब्द किसकी जगह आया है, तो ननकू की जगह। खा प्रश्न है ननकू शब्द क्या है, संज्ञा या विशेषण, सही का निशान ने टिक लगाइए। तो ननकू शब्द जो है ये संज्ञा शब्द है। गा है संज्ञा की जगह आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। दूसरे वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो इसमें उसे जो है ये सर्वनाम शब्द है। घा प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द को छांटकर लिखिए, यह भी बताइए कि उसका यानी कि उनका प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो अगला है वाक्य सर्वनाम शब्द किसके लिए, तो उसके कई संगी साथी उधर ही रहते थे, तो इसमें सर्वनाम शब्द है उसके, और किसके लिए आया है, तो ननकू के लिए। अगला है हम तो कितना देरी से बैठल हले, तो इसमें सर्वनाम क्या है हम, और ये किसके लिए आया है, तो बाबा के लिए। अगला है देखा उसकी दादी और अम्मा सामान उठाने में लगी थे, तो इसमें सर्वनाम क्या है उसके, और इसमें किसके लिए आया है, तो ललमुनिया के लिए। अगला है जल्दी से उनको खटिया से नीचे उतारा, तो इसमें उनको जो है ये सर्वनाम शब्द है, और ये शब्द किसके लिए आया है, तो दादा के लिए। प्रश्न संख्या 3 है नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। का है आप देखा ना तब, खा है टकटकी लगाना, गा है दहाड़ मारकर रोना, घा है खुशी से झूम उठना, ड़ा है अंधेरे का दिया होना, चा है बुढ़ापे की लाठी होना। प्रश्न 3 नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। का आप देखा ना तब, इसका हमने वाक्य में प्रयोग किया है कि ननकू अब देखा ना तब जल्दी से छप्पर पर चढ़ गया। खा है टकटकी लगाना, तो हमने वाक्य बनाया ननकू की माँ पानी को टकटकी लगाकर देख रही थे। गा है दहाड़ मारकर रोना, तो हमने वाक्य बनाया माँ ननकू को देखकर दहाड़ मारकर रोने लगी। घा है खुशी से झूम उठना, परीक्षा में प्रथम स्थान आने पर अमन खुशी से झूम उठा। चा है बुढ़ापे की लाठी होना,
तो हमने वाक्य में बनाया है कि बेटा माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी होता है। अगला है कुछ तो खास है। ननको कहानी में कई जगह खास तरह की भाषा या शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनके अर्थ बताइए। धूप अंधेरा, झिड़के खाना, धौल खाना, हुलासना, प्रेसिडेंट। कुछ तो खास है। ननको कहानी में कई जगह खास तरह की भाषा या शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनके अर्थ बताइए। तो धूप अंधेरा, तो इसका अर्थ होता है घना या अंधकार। झिड़की खाना यानी डांट खाना। धौल खाना, इसका शब्द होता है तमाचा खाना। हुलासना, हुलासना का अर्थ होता है प्रसन्न होना या खुश होना। अगला है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इंग्लिश शब्द है, इसका अर्थ होता है राष्ट्रपति। आपके बाद प्रश्न एक है, ननको ने अपने साहस भरे कारनामों में से अपनी और दादाजी की जान बचाई। आप भी किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने किसी की जान बचाई हो या किसी ने आपकी जान बचाई हो। आपकी बात प्रश्न एक, ननको ने अपने साहस भरे कारनामों में से अपनी और दादाजी की जान बचाई। आप भी किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने किसी की जान बचाई हो या किसी ने आपकी जान बचाई हो। तो उत्तर हमने लिखा, हाँ, मेरी माँ ने हमें एक बार ट्रेन से कटने से बचाई थे। घटना 1992 की है। एक लड़ाई के कारण मैं अपने माँ, पिताजी और भाई के साथ नवादा गया था। मुकदमा में मेरे परिवार वाले निर्दोष साबित होकर जीत हासिल किए थे। मैं बहुत खुश था। भगवान को लाख लाख धन्यवाद देते हुए रेलवे लाइन के बगल चलकर कचहरी से स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे। खुशी में हम भूल गए कि इस पटरी पर रेल चलती है। मैं पटरी के बीचों बीच बढ़ता जा रहा था। इतने में एक गाड़ी जो बिल्कुल निकट आ गई थी। माँ ने मुझे हाथ पकड़ जोर से लाइन के बाहर खींच ले। मैं पटरी से लगभग 5 हाथ आगे गिर गया। तब देखा गाड़ी पास कर रही है। लोग चिल्ला कर कह रहे थे, माँ ने खरजितिया के थे कि जान बच गए। धन थी मेरी माँ जिसने अपने साहस का परिचय देकर हमें बचा ली थी। ये घटना सभी बच्चों का अलग अलग हो सकता है। ये हमारे साथ बीता नहीं है, ये हमने लिखा है अपने समझबूझ से। आप भी अगर आपके साथ कोई घटना घटा है तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, ननको के साहस भरे कारनामों के बारे में बताते हुए अपने नाना जी या दोस्त को पत्र लिखिए। पोस्ट कार्ड, सेवा में टिकट, पेन, ये हमने पत्र को लिखा है। प्रश्न 2, ननको के साहस भरे कारनामों के बारे में बताते हुए अपने नाना जी या दोस्त को पत्र लिखिए। पूजिए यानी कि पूजिए नाना जी। आप दोस्त का नाम लिख सकते थे, प्रिय दोस्त। सादर प्रणाम, मैं सकुशल हूँ। आशा है कि आप लोग भी सकुशल होंगे। नाना जी, इस पत्र में मैं एक ऐसे साहसी बालक के
बारे में लिख रहा हूँ जिसने अपने साहस एवं बुद्धिमानी से अपनी और अपने दादाजी की जान बचाई। बाढ़ में उसका घर गिर गया। उसके घर का छप्पर जिस पर वह अपने दादाजी के साथ बैठा था, पानी की तेज धारा में बह चला। जब वह गांधी सेतु पुल के पास आया तो उसने रस्सी का एक छोर छप्पर के बांस में बांध दिया और दूसरा छोर पुल पर खड़े लोगों की तरफ फेंक दिया। पुल पर खड़े लोगों ने उस रस्सी को थाम लिया। छप्पर पुल के पाए से टकराने के कारण रुक गया। वह अपने दादाजी के साथ पुल पर गया। इस साहसपूर्ण कार्य के लिए उसे राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया। नानाजी जो साहस से काम लेता है उसकी जीत होती ही है। आपका प्रिय नाते सुमन कुमार, जो नाम रहेगा, ग्राम, पोस्ट, जिला, मोबाइल नंबर, पिन कोड, ये समाप्त लिख लीजिएगा। ये चैप्टर समाप्त हो गया है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।